फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आए हैं और हम अपने चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक की पहली ऐसी वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को देख के आपको जो है एंड गेट के बारे में सब कुछ पता चल जाने वाला है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक एंड गेट के ऊपर। तो दोस्तों, एंड गेट क्या होता है वो पता करने से पहले या वो आपको हम बताने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे जो है वो यूट्यूब पर जाएँ और यहाँ पर जो है रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग को टाइप करें और सबसे ऊपर आपको हमारा चैनल दिखाई देगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, एंड गेट के लिए जो है वो एक भाई ने हमें कमेंट करके पूछा है कि सर, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर एंड गेट बताओ। तो दोस्त, आज हम आपके लिए एंड गेट की जो है वो एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और आपको इसमें एंड गेट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है आपको एंड गेट के ऊपर कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो है हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, एंड गेट एक्चुअल में होता क्या है मैं पहले आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, ये जो गेट्स है ना, इनको हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं और लॉजिक गेट्स जो है ना बहुत सारे होते हैं, उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों कि ये जो गेट्स है ना, ये एक्चुअल में हमारे यहाँ फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। किसी किसी स्कूल में तो 10th-12th में भी होते हैं, लेकिन कॉलेजेज में BSc के फाइनल ईयर में जो है ना वो गेट्स आपके पढ़ाए जाते हैं। नंबर सिस्टम आपसे पढ़ाए जाते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप कहीं से कोई इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स कर रहे हैं, जैसे आप जो है वो कहीं से पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहे हैं या आप बीटेक पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो है पॉलिटेक्निक के कोर्स के अंदर जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक के कोर्स के अंदर, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो या वो आपका बीटेक वगैरह हो, उसके अंदर जो है दोस्तों वो ये लॉजिक गेट्स पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। दोस्तों, लॉजिक गेट्स जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने बहुत सारी आईसियाँ देखी होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक आईसी है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, जैसे कि आईसी आपने देखी होंगी जो टीवी में, रेडियो में या टेलीविजन में कहीं कहीं अलग अलग जगह लगी होती हैं। तो दोस्तों, ये जो आईसी है ना, इसी के अंदर बहुत सारे जो है ना वो आपके एंड गेट लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कहेंगे जी आईसी में इसका क्या काम है। तो दोस्तों, मेन जो इसका काम है वो ये है कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी बैक आएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर बैक आएगी। तो इस कंडीशन में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमें कैसे मिलेगी और ये आईसी किस फॉर्म में जो है वो वर्क करेगी। तो ये छोटे छोटे सर्किट होते हैं। इन छोटे छोटे सर्किट्स को मिला के जो है वो एक आईसी जो है वो क्रिएट होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको दिखाया, ये आईसी है। देखो, ये बहुत सारे जो है ना सर्किट हैं, अलग अलग गेट्स के जो है ना ये सर्किट हैं। तो हम जो आज बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग एंड गेट की। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आपको मार्केट में एंड गेट की आईसी खरीदनी है तो उसका नंबर जो है ना 7408 होता है। हाँ दोस्तों, जब हम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते थे तो इसके लिए पूरी एक मशीन आती थी और हम ये आईसी उसके अंदर लगाते थे। फिर हम चेक करते थे जी भाई क्या वाकई में जो एंड गेट का प्रोसेस है जी, यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, फिर लाइट आएगी नहीं आएगी। तो वो जो पूरा प्रोसेस है ना वो हम पूरा चेक करते थे। इसमें बहुत ही अच्छा लगता था। फिर हमने इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना के भी अपने कॉलेज में सबमिट किया। तो ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, वरना इस टॉपिक के ऊपर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने पढ़ा बहुत अच्छे से है इस टॉपिक को। और मैं आज भी जो ना अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ आपको जो है नोटपैड पे और मैं बताता हूँ कि इसके अंदर ट्रूथ टेबल्स वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके। उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी इसकी पढ़ा देता हूँ। द एंड गेट इज ए बेसिक डिजिटल लॉजिक गेट्स दैट इम्प्लीमेंट लॉजिकल कंजक्शन फ्रॉम मैथमेटिकल लॉजिक्स। इट बिहेव अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल्स। देखो दोस्तों, ये कह रहे हैं जी भाई जो एंड गेट है ना वो बेसिक एक डिजिटल मतलब डिजिटल का मतलब होता है कि आपकी जो भी कंप्यूटर्स हैं, टीवीज हैं, ठीक है, रेडियो हैं, ये सब डिजिटली तो हैं यार, जिसके ऊपर आप कुछ भी काम कर सकते हैं। अब भाई टीवी में आप न्यूज़ देख रहे हैं, डिश देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आप सारे काम आज की डेट में कंप्यूटर पे ही हो रहे हैं। तो ये सब जो है ना वो आपके डिजिटल ही हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इनके अंदर जो आईसीआई यूज होती हैं उन्हीं में से जो है एक आईसी है एंड गेट की। तो एंड गेट जो है एक आईसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एंड गेट बने होते हैं और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो किस तरीके से वो बिहेव करती है वो मैं आज आपको ट्रूथ टेबल के थ्रू बताने वाला हूँ कि आज जब उसके अंदर लाइट जाएगी तो वो किस तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों, आप समझें तो यहाँ पर जैसे हमने और भी गेट के नाम लिखे हुए हैं, तो नॉर गेट है, नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट है, और भी बहुत सारे गेट हैं। तो सबके बारे में मैं जो ना एक एक करके वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एंड गेट किस तरीके से वर्क करता है, इसका डायग्राम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डी टाइप का इसका डायग्राम होता है। तो वाकई में इसका डायग्राम जो है वो डी टाइप का होता है। नोट पैड पे आपको लेके चलता हूँ तो आपको जो है दोस्तों वो अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, आप मेरे को एक छोटी सी चीज़ बताओ कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जो है ये मान लेता हूँ मैं कि भाई यहाँ पर जो है वो मेरे पास ये एक लैंप है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक लैंप है, इसकी एक वायर ये है, एक वायर ये है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता भाई यहाँ से अगर करंट जाएगा और यहाँ से करंट जाएगा तो ये लैंप जो है वो जलेगा, वरना तो ये लैंप जो है वो नहीं जलेगा। लेकिन दोस्तों करंट की जो है ना दो ही फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी दो फॉर्म होती हैं? एक तो होता है जी जीरो और एक होता है दोस्तों वन। मैं यहाँ पर आराम से आपको लिख देता हूँ। एक फॉर्म होता है जीरो और एक फॉर्म होता है दोस्तों वन। तो यहाँ पर दोस्तों जीरो का जो मतलब है ना वो है हमने करंट को रोक दिया, मतलब कि हमने करंट को रोक दिया तो उसका मतलब क्या होता है ऑफ, जी इलेक्ट्रिसिटी अंदर नहीं जाएगी। और दोस्तों वन जो है ना उसका मतलब होता है ऑन, जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अंदर जाएगी। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो आप लाइट को किसी सर्किट के अंदर जाने से रोक सकते हो या फिर लाइट को आप किसी भी सर्किट के अंदर जाने दे सकते हो। भाई आपने घर का टीवी चलाना है या पंखा चलाना है, अब आपने पंखा चलाना है या तो स्विच को आप ऑन कर सकते हो या फिर स्विच को आप ऑफ कर सकते हो। कोई तीसरी कंडीशन हो तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं यार, हैं? तो तीसरी कोई ऐसी कंडीशन है ही नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ और गेम खेल सको। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। यहाँ पर जो हमारा एंड गेट है, एंड गेट का जो दोस्तों डायग्राम होता है वो कुछ डी टाइप का होता है। ये मैं आपको बना के यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ना आपको कुछ डी टाइप का जो है वो आपको डायग्राम यहाँ पर ये दिखाई देगा ऐसा डी टाइप का। अब इसमें दोस्तों जो दो जो है वो हमारी इनपुट होती हैं, दो हमारी क्या होती हैं इनपुट होती हैं कि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी के दो तार इसके अंदर लगाएंगे देंगे। और एक जो है दोस्तों वो हमारी क्या होती है यहाँ पर आउटपुट होती है। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारी जो ये इनपुट है उसको हम ए से मान लेते हैं और ये जो हमारी इनपुट है इसको हम बी से मान लेते हैं, और जो हमारी आउटपुट आएगी उसको हम y इजिकल टू, अब हाँ देखो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर आपकी इनपुट ए और बी है तो आउटपुट y इजिकल टू ए इंटू बी हो जाएगी। तो इसके अंदर जो है दोस्तों इस सर्किट में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी की आपस में गुणा हो जाती है, मतलब कि वो मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है उसकी, हाँ इंटू हो जाता है वो आपस में। तो कैसे इंटू होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों हमने इस वायर के अंदर जो ए है इसके अंदर हमने इनपुट दिया जीरो और जो V है इसके अंदर भी दोस्तों हमने इनपुट दिया जीरो, मतलब कि हमने इन दोनों के अंदर करंट नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्योंकि जब करंट यहाँ से और यहाँ से गया नहीं तो आगे भी करंट नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि ए को हमने इनपुट दिया 1 और बी को हमने दोस्तों इनपुट दिया 0, मतलब कि हमने ए वायर जो है उसके अंदर करंट को छोड़ा और बी वायर के अंदर हमने करंट को नहीं छोड़ा, उसके अंदर हमने करंट को रोक लिया। तो दोस्तों अब इनपुट क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई 1 की जो है गुणा हो रही है 0 से, आप देख रहे हो ना यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा ये इनटू है तो गुणा हो रही है। तो दोस्तों आपको पता है कि आउटपुट में क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। अब इसी तरीके से दोस्तों फिर हमने क्या किया, फिर हमने ए को जो है वो करंट रोक लिया और बी में जो है वो करंट जाने दिया। तो दोस्तों इस बार क्या हो रहा है कि भाई इस बार वही हो रहा है कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो फिर से हमारा इनटू हो रहा है तो क्या आना है दोस्तों 0 ही आना है। तो दोस्तों इस बार भी हमारा आउटपुट क्या आया 0 आया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने ए में भी करंट जाने दिया और हमने जो है वो बी में भी करंट जाने दिया। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है 1 इंटू 1 इजिकल टू हमारा, ठीक है क्या होगा 1 जी। अब करंट जो है वो फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर हमारा जो करंट है वो आ रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है अगर दोनों वायर में करंट नहीं होगा तो नहीं आएगा, एक वायर में करंट है एक में नहीं है तो फिर भी नहीं आएगा, इस वायर में करंट नहीं है इसमें है तो फिर भी नहीं आएगा। अगर दोनों वायर में आपने करंट छोड़ा तो एंड गेट के, ठीक है, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा करंट मिलेगा। तो दोस्तों इसकी जो है वो एक हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल आपको बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम बना देते हैं आपकी एक ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल आपकी बना देते हैं। तो ट्रूथ टेबल में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हमारा हो जाएगा इनपुट, क्या हो जाएगा जी हमारा इनपुट, और दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा जी आउटपुट हो जाएगा। हाँ, ये हम आपको ट्रूथ टेबल एक बना के दिखा देते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो आप अपने आप से भी जो है वो अपनी ट्रूथ टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल मैंने वैसे ये बेसिकली ये भी आपकी एक ट्रूथ टेबल ही है। तो यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर जो है फिर से इसके हम दो पार्टीशन करेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एक तो हमारा होगा इनपुट में ए और दूसरा हमारा इनपुट क्या होगा दोस्तों, बी। अब दोस्तों आउटपुट क्या होगा, y इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे आप कि अगर हमारा a जीरो है, मतलब करंट रो का हमने, ये भी हमारा b भी जीरो है, तो आउटपुट भी हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। फिर दोस्तों हमारा a जो है उसमें हमने करंट छोड़ा, b में हमने करंट को रोक लिया, तो दोस्तों फिर भी आउटपुट हमारा क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया कि ए के अंदर हमने करंट को रोक लिया और बी के अंदर हमने करंट को छोड़ दिया, तो दोस्तों हमारा आउटपुट फिर भी क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, ए में भी करंट को जाने दिया, बी में भी करंट को जाने दिया, तो दोस्तों हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों ये जो है वो इसकी ट्रूथ टेबल है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी ट्रूथ टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इतना ही समझना होगा कि यार एक एंड गेट जो है ना वो एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट है, और जब कोई आईसी बनती है तो उसके अंदर जो है बहुत सारे गेट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, जिसके बिहार पे वो आईसी जो है वर्क करती है। इतना आपको बस याद रखना होगा। तो यहाँ पर हमने आपको एक जो है वो आईसी नंबर यहाँ पर हमने आपको बताया है कि भाई नॉट एंड गेट का जो आईसी नंबर है वो 7408 होता है। हाँ, तो दोस्तों आप जो है अगर आपको ये आईसी मार्केट से खरीदनी है तो आपको ये इजीली मार्केट में मिल जाएगी। आप उससे बोलो भैया मेरे को 7408 नाम की एक आईसी चाहिए, तो वो आईसी आपको दे देगा। फिर अगर आपके पास इसको चेक करने की किट है तो आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं, या आपके कॉलेज में अगर किट है तो आप अपने कॉलेज में जाके इसको चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, बस आप इतना याद रखें कि एंड गेट्स जो हैं या जो लॉजिक गेट्स हैं वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट्स हैं जो कि आईसी बनाने में उनका यूज किया जाता है। और एक आईसी के अंदर बहुत सारे जो है वो गेट्स लगाए जाते हैं, वो एंड गेट है, नॉर गेट है, एग नॉट गेट है, बहुत सारे गेट्स हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।